उसको डर था किसी का ना था, उसको डर ना किसी का था। एक हिरण को मार गिराया, एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया। एक हिरण को सभी बोले, एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया। एक हिरण को वह क्या जाने पीर पराई, वो क्या जाने पीर पराई, वह क्या जाने पीर पराई। महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय थोड़ी सी गर्दन भी हिलना चाहिए आपकी। थोड़ा गर्दन भी हिलाओ आगे वालों भी, नहीं तो मामला कुछ और हो जाए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से। उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से। बोलिए, उसी समय आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से जब उसने उपदेश सुनाया, जब उसने उपदेश सुनाया, मृगराज बहुत दुख पाया। जब उसने उपदेश सुनाया, मृगराज बहुत दुख पाया। अब तो तज दे हिंसा विचार, अब तो तज दे हिंसा विचार। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। क्या कहा मुनिराज ने? वह तो निर्जन होकर के घूम रहा था, किसी को कुछ नहीं समझता, जंगल में भटक रहा है बिल्कुल शेर की तरह जो है वह बिना डरे हुए हिरण को जो है अपने पंजों में दबोच लिया। याद में रखना, जीवन में कभी भी बदलाव आ सकता है। यहां से महावीर की यात्रा सुधरने की प्रारंभ हो रही है। मारीची के जीव से बिगड़ने की यात्रा प्रारंभ हुई और हिमवन वन से जो है उनके सुधरने की यात्रा प्रारंभ हो रही है। जागरण का समय आ गया। अमित गति अमित तेज मुनिराज पृथ्वी पर उतर करके आते हैं और उन्होंने अपने ज्ञान से देख करके कहा, अरे वनराज, तू क्या कर रहा है? तू तो आगे चल करके जो है 24वें नंबर का तीर्थंकर बनना है तुझे। तू आगे चल करके जो है अहिंसा धर्म का प्रतिपादक बनना है तुझे। और आज जो है तू इस हिंसा में लगा हुआ है, तज दे इस हिंसा को और धार ले जीवन में अहिंसा का गुण। त्रियंच भी तीर्थंकर बन गया। त्रियंच ने भी अपने अंदर तीर्थंकर बनने की योग्यता पैदा कर ली और तुम इंसान बन करके
तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। अब बोलो, क्योंकि तुम्हें तीतर ही तीतर दिखाई दे रहे चारों तरफ। मंदिर तो आना चाहता हूं, लेकिन कोई तो आ नहीं रहा, मैं अकेला आके क्या करूं? अरे तीतर की तरह पीछे क्यों लगा है? तुझे भगवान के जिनालय में आना है, तुझे भगवान की भक्ति करने के लिए आना है, दूसरा आए या ना आए। अरे तू तो ये सोच कि आज कोई नहीं आया भगवान का अभिषेक करने के लिए, तो कितना पुण्यशाली हूं कि मुझे अकेले ही पूरा पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। लेकिन ना बाबा ना, वो दरवाजे पे ही खड़ा हो गया। ओ देवेंद्र जी आ रहे हो? नहीं, मेरी तो आज तबीयत खराब है। सुनील जी आ रहे हो? मेरी भी आज जो है मुझे बाहर जाना है। अर्पण जी आ रहे हो? अरे मेरे को तो जो है बच्चे का एडमिशन कराने जाना है। अरे कोई नहीं आ रहा, मैं अकेले अभिषेक कैसे करूंगा? मैं भी नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम। चलो कहाँ कहाँ? यहां पर वह तिरियंच बन करके तीर्थंकर बनने वाला है और हमें खुशी नहीं है। देखो कितनी खुशी है, हाथ की तालियां तक नहीं बजी, क्योंकि तीर्थंकर वो बनने वाला है, हम थोड़ी ना बनने वाले हैं। अकबर को और बीरबल का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा कि प्रभु आप हमेशा दान देते रहते हो, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है। बोले तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले आप देते रहते हो, मैं लेता रहता हूं, इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं है। और बोले फिर ये जो सामने बैठे हैं सभासद, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले आप देते हो, हम लेते हैं, ये वैसे ही हाथ रगड़ते हैं, इसलिए इनकी हथेली में बाल नहीं है। तीर्थंकर तो जो है वह महावीर का जीव बनने वाला है, हम थोड़ी ना बनने वाले हैं, इसलिए हम क्यों खुश हो? अरे प्रेरणा लो कि एक तिरियंच भी तीर्थंकर बनने के सन्मुख पहुंचने वाला है। मुनि का उपदेश मिला, तू तो अहिंसा धर्म का प्रतिपालक बनना है, तू कहां लगा है? यहां पूर्व जन्म का स्मरण कराया उसे, आगे से लेकर के पिछली जीवन उसे दिखाया। उसकी आंखों से टप 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 क्या टपकने लगे? क्या टपकने लगे तुम्हारी आंखों से? महाराज हमारी आंखों से आंसू टपकते थोड़ी ना है, हम तो दूसरे के आंसू टपकवाते हैं। हम दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट दे नहीं सकते हैं, लेकिन महाराज ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि सामने वाले की चेहरे की मुस्कुराहट छीनना कैसे है। हमें छीनना आता है, देना नहीं आता है। और जैन दर्शन को आंसू देना नहीं आता है, दुनिया के आंसू छीनना आता है। जैन सिद्धांत दूसरों को आंसू देते नहीं है, जैन सिद्धांत दूसरों के आंसू, अरे बोलो, छीनने का काम करते हैं। टप टप शेर की आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या होगा? उसने मुनि के चरणों में नियम ले लिया, अणुव्रत धारण कर लिए कि मैं अब रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, जीव जंतुओं को मार करके नहीं खाऊंगा, घास भी सूखी खाता। कौन सी? और तुम्हें सुबह चलने के लिए कौन सी घास चाहिए? डॉक्टर ने कहा है तुम हरी हरी घास पे चलो तो तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। रोशनी नहीं बढ़ जाएगी, फूट ही जाएंगी। अरे वह एक इंद्रिय जीव है, उसके जो है आश्रित त्रस्त जीव है। तू कैसे हरी हरी घास पर चल रहा है अपने सुख के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए?
अरे याद में रखना कि अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे का जीवन लेना धर्म नहीं है, अपना जीवन दे करके दूसरे का जीवन बचाना ये जिनत्व है। सुबह उठ करके हमें रेशमी बाल चाहिए, तो उन रेशमी बालों को हमने रेशमी बनाने के लिए शैम्पू ले आए बाजार से। लेकिन एक बार बहनों विचार किया कि वह शैम्पू का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि जिन जीवों की आंखें सॉफ्ट होती है उन जीवों की आंखों पर उसे टेस्ट किया जाता है कि तुम्हारी स्क्रीन को कोई चोट ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। खरगोश की जैसे आंखें, चूहे की जैसे आंखें, उन खरगोश और चूहे की आंखों पे वह शैम्पू की बूंद डाल करके टेस्ट किया जाता है, और जैसे ही वह शैम्पू की बूंद उनकी आंख में पड़ती है वह तड़पते हैं और तड़प तड़प करके प्राणांत हो जाते हैं, और फिर तुम्हारे लिए शैम्पू बन करके आता है, और जिसे लगा करके हम मंदिर पहुंच जाते हैं और नारा लगाते हैं जोर जोर से, महावीर स्वामी का संदेश। अरे हिंसा से सजे हुए तुम्हारे हाथ, हत्या से सने हुए तुम्हारे हाथ, फिर कितनी भी मेहंदी लगा लो हाथों पर, वह खून कभी तुम्हारा छुप नहीं सकता है, वह हिंसा का खून तुम्हारा कभी मिट नहीं सकता है। इसीलिए जैनों के लिए कहा गया कि चलो भी तो 4 हाथ जमीन आगे देख करके चलो, जिससे तुम्हारे पैर को भी ठोकर ना लगे और दूसरे के भी प्राण बच जाए। ये महावीर का दर्शन है, ये महावीर का जीवन है, ये जिनत्व की यात्रा है। इसलिए देवियों शैम्पू लगाना छोड़ दो। अरे बाल को तुम्हें सुलझाना है उलझे हुए, नींबू लगा लो, नींबू के अंदर जो है बेसन मिला लो, मलाई मिला लो, हल्दी मिला लो, उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं आटे की भूसी मिला लो, गेहूं के आटे की, उनको मिला करके पेस्ट बना लो, उसका एक बार अपने शरीर पर लेप करके आधा घंटे सूख जाने दो। उसके बाद जब तुम उसे धोगे पानी से तो जितना तुम्हारा क्रीम पाउडर लगा करके चेहरा नहीं दमकेगा, उससे ज्यादा चेहरा तुम्हारा दमकने लगेगा। वह क्रीम जो जीवों को मार करके, वह शैम्पू जो तुमने जीवों की हत्या से निर्मित हुआ है, ऐसे संसाधनों का उपयोग करके हम अपने आप को महावीर का वंशज कहते हैं, हम महावीर का अनुयायी कहते हैं, हम जिनत्व का अधिकारी कहते हैं। अरे महावीर ने चींटी को मारना ही पाप नहीं कहा है, महावीर ने तो किसी के मन को मारना भी पाप कहा है। किसी के मन को तुम्हारे से पीड़ा हो जाए वह भी हिंसा कहा है, और तुम तो साक्षात अपने शरीर के लिए। इसीलिए कहा गया कि कथा में भैया केसरिया साड़ी पहन करके आना, क्योंकि केसरिया साड़ी पर ज्यादा मेकअप की जरूरत, केसरिया साड़ी पर ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भारी साड़ी होगी मेकअप भी, अरे बोलो ना बाबा, मेकअप भी उतना भारी करना पड़ेगा। और जब हिंसा के पदार्थ लगा करके यहां बैठोगे तो कथा नहीं, तुम्हारे जीवन की व्यथा ही बढ़ने वाली है। यहां जब ओरिजिनल फेस लेकर के बैठोगे तो ये कथा बदल देगी तुम्हारे जीवन की व्यथा। बड़ा तकलीफ होती है कई बार जब जब अनुशासन लगाया जाता है, तो अनुशासन लगाते ही आत्मा हमारी भड़कती है, और महावीर 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 महावीर, अरे क्या महावीर महावीर करते करते, लेकिन अपने जीवन में जरा सा भी महावीर का आभास नहीं है तुम्हें। दंभ छोड़ दो अपना, शुभम, दंभ छोड़ दो अपना, अहंकार छोड़ दो अपना, लालच छोड़ दो अपना, दिखाने का भाव अपने मन से निकाल दो, तो वह तीतर त्रियंच बनने जा रहा है। क्या
क्या क्या नियम ले लिया? मैं सूखी घास खाऊंगा। क्या नियम ले लिया? रात में भोजन, रात में पानी तुम करते हो कि नहीं? महाराज आप अवसर तो दो। इसीलिए हमने शादी के कार्ड में लिखवा दिया है, शाम 5 बजे से लेकर के आपके आगमन तक, रात को 12 बजे भी आओ, चाइनीज फूड मिलेगा तुम्हें, गोलगप्पे मिलेंगे तुम्हें, रसगुल्ला मिलेगा तुम्हें, आइसक्रीम मिलेगी। अरे पानी पतासे का तो जवाब ही नहीं है। वारे तीतर। तुम्हें घर में तो खाया ही खाया, बाहर भी खाया, घर में तो लजाया ही लजाया, 4 लोगों के सामने भी जैन धर्म को लजाया। क्योंकि जैनों की छवि है कि जैन श्रावक रात में भोजन, और ये जैन श्रावक कहता है मेरा घर में तो नहीं खाता हूं, बाहर की छूट है। शादी विवाह की, और फिर जो है पर्यूषण पर्व आएगा, कोई संगीतकार पैदा हो जाएगा, भजन लेकर के खड़ा हो जाएगा, और जो खुद ही खाता है और भजन लेकर के खड़ा हो जाएगा। जैनी हो के पानी ना छाना, सब ताली बजाएंगे। जैनी हो के पानी ना छाना, हाय राम रातों को खाए खाना, हाय राम रातों को खाए खाना। भजन के बाद दूध की व्यवस्था करवाना, भजन के बाद दूध